नमामि धन्वन्तरि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग आरग्वती अध्याय सूत्र स्थान तीसरा अध्याय का चरक संहिता का 27 नंबर का जो श्लोक है यह हम लोग पढ़ेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। ये आप लोग के स्क्रीन पे जो आ रहे हैं 27 नंबर का श्लोक, ये कोई पढ़ दीजिए। आदरणीय डॉक्टर प्रदीप सर जी, आप शुरू करेंगे प्लीज। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, मेरी आवाज आ जी रही है? सर, हाँ आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये शुरू करिए आप। सीता लता वेतस पद्मकानी यष्ट याह्यमेन्द्री नलिनानि दूर्वा पढ़िए सब लोग। यवास यवास मूलम कुशकाशयोश्च निर्वायपणं त्याजिलमयका च सीता श्वेत दूध लता प्रियंगु या सारिवा वेतस जलवेतस यष्टि मुलैठी ऐन्द्री नलिन अर्थात नीला कमल दूर्वा यानी धूप यवासमूल धमासे की जड़ कुश दाब काश की जड़ नल जल बालक एरक फोगला इनको जल के साथ पीसकर लेप करने से वह त्वचा की जलन शांत होती है। कोई सीता से मिश्री और लता से मजीठ का ग्रहण करते हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि सफेद दुर्वा होती है, सफेद धूप लेना है। लता मतलब प्रियंगु सारिवा, जलवेतस मुलेठी ऐन्द्री नीला कमल धूप यवास मूल धमासे की जड़ कुश दाब काश की जड़ जल वालक एरक होगला, इनको जल के साथ पीसकर लेप करने से त्वचा की जलन शांत हो जाती है। कोई सीता से मिश्री और लता से मंजिष्ठा का ग्रहण करते हैं। ये कल हो चुका था। चलिए, 28 अच्छा, नंबर का श्लोक है, ये आदरणीय वीना मैडम जी आप पढ़ दीजिए प्लीज। सब लोग नींद में है, शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कोई और पढ़ दीजिए। डॉक्टर राम जी आप पढ़ सकते हैं प्लीज। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। शैले मेला गुरु चाथ कुष्टम चंडानतम त्वक्त सुर दारुरासना शैले मेला गुरु मेला चाथ अगुणी कुष्टम चंडानतम चंडानतम सुरदारु रासना सुरदारुरासना शीतम निहत्याद चिरान प्रदेहो विषम शिरोपक्तु सिंधुबारः शीतम निहान्यात् प्रदेहो विषम शिरोपस्तु शमशिरस्तु ससिन्धुवारः मंदेशवार तैले छड़ीला एला इलायची अगर कुष्ठ कूट चंडा चोर चुप्पी पुष्पी नत तगर त्वक दालचीनी सुरदारू देवदार रसायन इनको पानी में पीसकर लेप करने से शीत ठंडक नष्ट हो जाती है।
ठंडक नष्ट हो जाती है। 30वां योग, शिरस को सिंधुबार संभालू के पत्ते के साथ पीसकर मलने से विष दोष नष्ट होता है। जी सर। हाँ, शैले मतलब छड़ोला, एला मतलब इलायची, अगर, कुष्ठ, कूट, चंडा, चोर पुष्पी, नत मतलब तगर, त्वक दालचीनी, सुरदारू मतलब देवदारू, रायसन, इनको पानी में पीस कर लेप करने से शीत या ठंडक नष्ट होती है। अगर ठंडी बज रही है तो इसका लेप करने से, क्योंकि ये उष्ण विद्यात्मक द्रव्य है सारे। 30वां योग बता रहे हैं कि शीरीष मतलब शीरक को सिंधुआर संभालू के पत्ते के साथ पीस कर मलने से विष दोष नष्ट हो जाता है। सिंधुआर मतलब निर्गुंडी, ये अगध द्रव्य है। शीरीष भी अगध है, विषाग्न है, तो इसका प्रयोग करने से विष दोष नष्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 31वां योग, प्लीज ये कोई पढ़ दीजिए। मैं पढ़ू सर। हाँ जी। शिरीषमज्जा शिरीषलाम शिरीषलामज्जा हेम लोध्रत्वक दोष संस्वेद हर प्रकर्षः गिरीशंपमज्जाप तेरी पल्ल महले मज्जा लोध्र मज्जक हेम लोद्र दोष ताप संस्वेदहर संस्वेदहरः पसंद स्वेद प्रवद्धः हरा प्रघर्षा। शिरीष सिरस, लामज्जक उशीर, खस हेम नागकेशर, लोध्र पठानी लोध्र इनको चूर्ण बनाकर शरीर पर रखने से त्वचा के रोग एवं पसीने का अधिक आना नष्ट होता है। तो मतलब शीरीष लेना है, लामज्जक मतलब उशीर या खस, हेम मतलब नागकेशर, लोद्र पठानी लोद्र, इनको चूर्ण बनाकर शरीर पर रगड़ने से त्वचा के रोग एवं पसीने का अधिक आना नष्ट होता है। 29 नंबर का श्लोक पढ़ना है। 32वां योग, प्लीज कोई पढ़ दीजिए। कौन पढ़ना चाहेगा? पत्राम्बुलोध्र अभय चंदनानी शरीर दौगंध्यहर प्रदेहः पत्राम्बुलोधरम्बुभय चंदनानि हरिदौर्गन्धहर प्रदेह। हर प्रदेह। पत्र यानी तेजपात, अंबु नेत्र वाला, लोध्र पठानी लोध्र, अभय उशीर खस और श्वेत चंदन, इनको पानी में पीस कर लेप करने से शरीर की दुर्गंधि मिटती है। यही मतलब तेज पत्ता हो गया, नेत्र वाला हो गया, लोद्र हो गया, पठारी लोद्र हो गया, अभय मतलब उशीर खस हो गया, श्वेत चंदन, इनको पानी में पीसकर लेप करने से शरीर की दुर्गंध जो है वह मिट जाती है। चलिए, तत्र श्लोक, ये जो ऊपर योग बताए ना अभी जो हमने पढ़ा, लेप करने से हमारे पास पेशेंट आते हैं कि पसीने की बहुत ज्यादा बदबू आती है, तो ये सब का प्रयोग करने से सच में फायदा होता है। ये मैंने सर के क्लिनिक में देखा है। और पसीना आना, अति पसीना आना, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। चलिए, तत्र श्लोक, ये कोई पढ़ दीजिए 30वां नंबर का श्लोक। आदरणीय हरिहर सर जी, आप कृपया पढ़ सकते हैं? जी सर। हाँ सर, पढ़िए प्लीज। इहा त्रिजः सिद्धतमनुवाच दशिशतं सिद्ध महसि पूज्यः इहा त्रिजः सिद्ध महर्षि पूज्य धरणे प्रदेह निवाधि विधायमय धानर आरग्वधाय जगतो हितायम् चूर्ण अर्घ दीजिए जगतो हितार्थम। ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। सिद्ध एवं ऋषियों से पूजित कृष्णात्रय पुनर्वसु ने रोगों का नष्ट करने वाले
32 सिद्धियोग जगत के लाभ के लिए कहे है। अग्निवेश कृते तंत्रे सरकपति संस्कृत सूत्र स्थाने भेषज चतुष्के आरग्ध्यायो नाम तृतीय अध्याय। हाँ, सिद्ध एवं ऋषियों से पूजित कृष्णात्रेय पुनर्वसु ने रोगों को नष्ट करने वाले 32 सिद्ध योग 32 सिद्ध योग जगत के लाभ के लिए कह दिए हैं। ये सारे प्रदेह प्रलेप उद्वर्धन सबके लिए बताए हैं। इस तरह से अग्निवेश जी ने जो तंत्र लिखा है उसको चरक जी ने प्रति संस्कृत किया है। तो सूत्र स्थान का भिषज चतुष्क के अंदर आरग्वद नाम का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। अब चतुर्थ अध्याय, ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज। कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए प्लीज, कोई पढ़ दीजिए। अथ चतुर्थोऽध्यायः अथात षड्विरेचन शताश्रिय मयध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः। भगवानात्रेयः इसके आगे षड विरेचन से आरंभ किए जाने वाले अध्याय का अवतरण करते हैं। भगवान आत्रेय ने कहा है, शरीर के लिए अंतः परिमार्जन और बहिर्परिमार्जन की औषधियों को पूर्व अध्यायों में कहकर अवशिष्ट परिमार्जन की औषधियों को कहते हैं। यह हाँ, खलु षड हाँ, यह खलु ये षड थोड़ा मैं बताता हूँ, 1 मिनट में बता देता हूँ, फिर पढ़िए। अब षड विरेचन नाम का अध्याय का अवतरण है। इसमें अंत परिमार्जन के लिए और बहि परिमार्जन के लिए चिकित्सा पहले बता दी है। अपामार चंडुल्य बता दिया अंतर परिमार्जन के लिए, परिमार्जन मतलब शुद्धिकरण के लिए। बहि परिमार्जन का आरोग्य में बता दिया। अब इसके बाद में जो अवशिष्ट परिमार्जन की औषधि हैं वो आप बता रहे हैं। अब ये पढ़िए तीसरा नंबर का, मनीषा मैडम जी। जी, ये खलु षड विरेचन शतानि भवन्ति। षड विरेचनाश्रयाः पंच कपाययोनय पंचविधम कषाय, कषाय कल्पनम हाँ, पंचाशन महाकषायः पंच कषाय शतानि इति संग्रह। हाँ, आप लोग पढ़िए, बाकी लोग। ये कुल षड ये खलु षड विरेचन विरेचन शतानि शतानि भवन्ति। भवन्ति। षड षड विरेचनाश्रया पंचकपायनोय पंचविधं कषाय पंचकपायनोयुग्नः कल्पनम् पंचविधं महाकषाय कषाय कल्पनम् पंचकषाय शतानि इति संग्रह। पंचाशन्महाकषाय कषाय पंचकपाय पंचकपाय शतानि शतानि इति इति संग्रह। संग्रह। इस हाँ, तंत्र में 600 विरेचन योग है, न अधिक न कम। विरेचन शब्द उभयार्थ वाचक है, अर्थात शरीर के अधोभाग से मल निसारण का नाम भी विरेचन है और शरीर के ऊर्ध्व भाग से वमन के रूप में किए जाने वाले संशोधन रूप कर्म को भी विरेचन कहते हैं। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय हैं, यथा दूध, मूल, त्वचा, पत्र, पुष्प और फल। कषायों के 5 जातियां हैं। इनमें लवण रस को छोड़कर कषायों की कल्पना 5 प्रकार की है। 50 महाकषाय हैं, 500 कषाय हैं। यह संक्षेप में कह दिया गया है। जी, हाँ, इस तंत्र में 600 विरेचन योग है। 600 विरेचन के बारे में बताया योग, ना अधिक है ना कम है। विरेचन शब्द उभयार्थवाचक है, मतलब शरीर के अधोभाग से मल निस्सारण का नाम भी विरेचन है, ऊर्ध्वभाग से भी विरेचन है, लेकिन उसको वमन के रूप में हम लोग कहे जाने वाले संशोधन कर्म को भी विरेचन कहते हैं। मतलब बॉडी को क्लीन करना है, इसलिए वमन और विरेचन दोनों को विरेचन कहते हैं, लेकिन वमन स्पेशल रहता है समझने के लिए। विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय हैं। दूध के रूप में कोई मेडिसिन मिलती है, जैसे कि स्नुही क्षीर वगैरह विरेचन करता है। किसी का मूल होता है दंती मूल, फिर त्वचा, फिर पत्र, फिर पुष्प और फल, फल मतलब मदन फल वगैरह। तो ये विरेचन करने के लिए, मतलब विरेचन द्रव्य मतलब वमन और विरेचन दोनों को। कषायों की 5 जाती है, लवण रस को जो छोड़कर। स्वरस है, हिम है, फांट है। तो ये सब जो है कषायों की, तो लवण रस, मधुर अम्ल, तिक्त कटु कषाय, ये रस से बनाए जाते हैं कषायों की कल्पना 5 प्रकार की है। 50 महाकषाय हैं, 500 कषाय हैं। 50 में जो है वो 10-10
द्रव्य डाले तो मतलब 500 हो गया, 50 इंटू 10 मतलब 500। यह संक्षेप में कह दिया है। इसके बाद का श्लोक पढ़ दीजिए 4th नंबर का। जी। षड्विरेच शतार नीति युक्तम तदीह संग्रहणोदाहृद्यः षड्विरेचन षड्विरेचन शतानीति शतानीति यदुक्तं तदीह तदीह संग्रहोदाहृत्यम्। संग्रहणोदाहत्य दारिद्र्येण कल्पनो विस्तरेण कल्पोपनिषदनु व्याख्यायास्यामः विस्तरेण विस्तरेण कल्पनोपनिषदो कल्पोपनिषदनु व्याख्यास्यामः। 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 600 विरेचन योग है। यह जो कहा है उसे यहाँ संक्षेप में कहेंगे। विस्तार से कल्प उपनिषद अर्थात कल्प स्थान में व्याख्या करेंगे। तो 600 विरेचन हो गया जो कह दिया है उसको संक्षेप में आगे कहेंगे। विस्तार से कल्प उपनिषद अर्थात कल्प स्थान में भी, कल्प उपनिषद, उपनिषद में गोपनीय चीजें जो है वो कल्प स्थान में भी व्याख्या करने वाले हैं। चलिए ये आगे का श्लोक पढ़ दीजिए। जी। त्रयशीषद्योगत गतो गशतं प्रणीतं फलेषु एकोनचत्वारिंशति मूतकेषु योगः। पढ़िए सब लोग। त्रयाशीतोयोगशतं योगशतं प्रणीतं फलेषु एकान्चत्वारिंशन्तीमूतकेषु योगः। पंचत्वारिंशदिक्ष्वाकुषु धर्मार्गवः षष्टिधा भवति योगयुक्तः कुटज। पंचत्वारिंशदिक्ष्वाकुषु धामार्गवः षष्टिधा षष्टिधा भवन्ति भवति योगयुक्तः योगयुक्तः कुटज। कुटज। दशधा योगमेति कृतवेधनं षष्टिधा भवति योगयुक्तं श्याम मात्री। स्वद्रष्टा दशधा दशधा योगमेति कृतवेदनं षष्टिधा भवति भवति योगयुक्तं योगयुक्तं श्यामारात्रि। श्यामात्रि। जी सर। हाँ रुकिए, मैं 1 मिनट ला रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ ये पढ़िए। जी। वृद्धो न शतं प्रणीतं दशा परे चात्र भवन्ति योगः। वृद्धो शतं उद्योगशतं प्रणीतं प्रणीतं दशा दशा परे परे चात्र चात्र भवन्ति भवन्ति योगः। योगः। यो चतुरंगलो द्वादशधा योगमेति लोध्रं विद्यो षोडश योगयुक्तम्। चतुरंगो चतुरंगलो द्वादशधा द्वादशधा योगमेति योगमेति योगं योगं विदो विदो षोडश योगयुक्तम्। षोडशयोगयुक्तम्। महावृक्षो भवति विंशति योग युक्तः एको चत्वारिंशत् सप्तलाश अलिंग अन्योर्योगः। महावृक्षो भवति विशन्ति योगयुक्त एकोनचत्वारिंशत् एकोनचत्वारिंशत् योगः। योगः। अष्टचत्वारिंशदन्ति द्रव न्यूरोरिति विरेचन शतानि। अष्टचत्वारिंशदन्ति द्रवण्यारेति षड्विरेचन षड्विरेचन शतानि। मदन फल के कल्प में 133 विरेचन योग, जीमूत बंदाल फल के कल्प में 39 इक्ष्वाकु 39 इक्ष्वाकु कडली तुम्बी कल्प में 45 धामार्गव बड़ी तुरई पीले फूल की राजकोषात की कल्प में 60 कुटज कूड़े के फल कल्प में 18 प्रकार के कृतवेधन कड़वी तोरी के उपयोग में विरेचन योग 60। इस प्रकार से ये वमन रूप विरेचन योग हैं। अब अधोगामी विरेचन योग कहते हैं।
श्यामा, अरुणमूल की निशोध और त्रिवृत सफेद निशोध कल्प के 110 योग हैं। चतुरंगुल अमलतास कल्प के 12 प्रकार के योग हैं। लोध्र विधि लोध्र कल्पों में विरेचन विधि के अंदर 16 योग हैं। महावृक्ष स्नूही सुधा वृक्ष कल्प में 20 हैं। सप्तला और शंखिनी शिकाकाई के कल्प में 39 और दंती जमाल घोटा द्रवंती के 48 योग हैं। 48 प्रकार के योग हैं। इस प्रकार के 600 विरेचन योग बन जाते हैं। जी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से बताया विस्तार से। पहले 600 योग के बारे में बताया, उसके बाद में क्या क्या है तो विस्तार से बता रहे हैं कि मदन फल के कल्प में 133 विरेचन योग है। विरेचन मतलब वमन भी हो गया, विरेचन भी हो गया। जिमुतक मतलब बंदाल बल के कल्प में 39। ये सब कल्प विस्तार में डिटेल में बताया। इक्ष्वाकु कड़वी तुम्बी कल्प में 45। धामागम में बड़ी तुरई पीले फूल की राजकोषाति की कल्प में 60। कुटज कूड़े के फल के कल्प में 18 प्रकार के। कृत वेदन मतलब कड़वी तुरई के उपयोग में विरेचन योग 60। इस प्रकार से वमन रूप विरेचन योग है। अब अधोगामी विरेचन योग कहते हैं। अधोगामी ये ऊर्ध्व में बता दिया। अब अधोगामी में श्यामा मतलब अरुणमूल की निशोध त्रिवृत के कल्प में 110 योग। चतुरंगुल मतलब अमलतास कल्प के 12 प्रकार के योग। लोद्र कल्पों में विरेचन विधि के अंदर 16 योग। महावृक्ष मतलब स्नेही सुधा वृक्ष कल्प में 20। सप्तला और शंखिनी शिकाकाई के कल्प में 39। और दंती जमाल गोटा द्रवंती के 48 प्रकार के योग है। इस प्रकार से 600 विरेचन योग बन जाते हैं। आगे का श्लोक पढ़ना है, प्लीज पढ़ दीजिए। जी मैं ही पढ़ती हूँ। जी षड विरेचनाश्रया इति क्षीर मूल त्वक पत्र पुष्प फलानिति। पढ़िए। षड विरेचनाश्रया षड्विरेचनाश्रयायते पंचकषायो निर्मूलतः मधुरकश पुष्पफलानि ते। विरेचन क्रिया औषधियों के 6 अंगों में आश्रय है, यथा क्षीर, दूध, मूल, त्वक, त्वचा, पत्र, पुष्प और फल है। हाँ, तो विरेचन क्रिया औषधियों के 6 अंगों का आश्रय है। जैसे शीर, कोई मेडिसिन जो है वो दूध के रूप में निकलता है, तो शीर, मूल, त्वक, त्वचा, पत्र, पुष्प और फल। चलिए आगे का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। जी पंच कषायो नय इति मधुर कषायो अम्ल कषायः। पंचकषायो पंचकषायोनय इति मधुरकषाय मधुकषायो अम्लकषाय अम्लकषायः। कटु कषाय अस्तिक्त कषायः कषाय कषाय अस्चेति तंत्रे संज्ञा। कटुकषाय तिक्त कटुकषाय कषाय 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 चेति तंत्रे कषाय संज्ञा। कषाय कषाय च संज्ञा। इति तंत्रे संज्ञा। कषाय की 5 योनि जातियां हैं, यथा मधुर कषाय मधुर रस वाले पदार्थों से बना हुआ कषाय, अम्ल कषाय खट्टे रस वाले पदार्थों से बनाया हुआ कषाय, कटु कषाय कड़वे रस वाले पदार्थों से बना करके तैयार किया गया कषाय, तिक्त कषाय तीखे पदार्थों से तैयार किया हुआ कषाय, कषाय कषाय कसेले पदार्थों से तैयार किया हुआ कषाय। इन पांचों को इस शास्त्र में कषाय संज्ञा दिया गया है। लवण कषाय नहीं है, लवण रस से कषाय तैयार नहीं होता है। जी हाँ, कषाय की 5 योनियां होती है। जैसे मधुर रस वाले द्रव्यों से बना हुआ कषाय, अम्ल कषाय मतलब खट्टे रस से बना हुआ कषाय, कटु कषाय मतलब कड़वे रस से बना हुआ, तीखा रस से बना हुआ, तिक्त मतलब कड़वा रस से बना हुआ कषाय, कषाय कषाय मतलब कषैले पदार्थों से तैयार किया हुआ कषाय। इन पांचों से शास्त्र में कषाय संज्ञा है, लवण कषाय नहीं है। लवण रस से काढ़ा कभी नहीं बनता है, कषाय नहीं बनता। चलिए ये श्लोक पढ़ दीजिए। पंचविध कषाय कल्पना में। जी पंचविधम कषाय कल्पनमिति तद्यथात् स्वरसः कल्कः स्रतः शीतः फाण्टः कषाय इति। पंचविधम पंचविधम कषाय कषाय कल्पनमिति कल्पनमिति तद् यथा स्वरसः यथा स्वरसः कल्कः कल्कः श्रुतः श्रुतः शीतः फाण्टः फाण्टः कषाय कषायश्चेति। कषाय इति। कषाय कल्पन अर्थात कषाय तैयार करने की विधि 5 प्रकार के हैं, यथा स्वरस, कल्क, श्रुत, शीत और फांट। कषाय शब्द सबके साथ संयुक्त है। हाँ, जी कषाय विधि तैयार करने के 5 प्रकार है। यथा स्वरस से हम लोग बना सकते हैं,
पंचवेद कषाय कल्पना, स्वरस बना सकते हैं मेडिसिन का, कल्क बना सकते हैं, श्वेत बना सकते हैं। श्वेत मतलब काढ़ा, शीत मतलब हिम कल्पना, और फांट गर्म पानी में मेडिसिन डालना। कषाय शब्द सबके साथ सेम। अब ये जो है ना, ये श्लोक हम कल पढ़ेंगे, कषायों के लक्षण, क्योंकि अभी टाइम हो गया है। आप लोगों में से वीना मैडम या मोनिका मैडम भगवान का प्रेयर कर दीजिए प्लीज। वीना मैडम आप कर सकती है भगवान का प्रेयर? जी सर, कर रही हूँ। नरेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वजनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्ग मुनीन्द्र देवेचित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पीनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरम् इदं पुण्यं यः पठेत् सवशिन्निधौ शिवसन्निधौ शिवलोकमहम् आप्नोति शिवेन सह मोदते। थैंक यू सर। जी, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसे शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।